तोप है और तोप बहुत बड़ी है और बहुत वजनी है और पूरी लोहे की बनी हुई है। हाँ, ये तोप का गोला है। और ये सभी फोर्ट को घूमने आए थे और प्रॉपर यूपी से, झांसी से और कहीं से कानपुर। अच्छा, कानपुर से हैं और दोस्तों जब हम किले से एग्ज़िट हो रहे थे तो हमें ये तोप नज़र आई और ये तोप बड़ी ऐतिहासिक तोप है। इसके बारे में पूरी यहाँ डिटेल लिखी हुई है और बताना भी आपको ज़रूर है कि आखिरकार ये तोप जिसको कहते हैं कड़क बिजली तोप, इसका नाम कड़क बिजली तोप क्यों बनी और ये आखिरकार क्यों बनाई गई थी, किसने बनवाई है, ये तमाम जानकारी यहाँ लिखी हुई है। हिंदी इंग्लिश में डिटेल है। इसमें लिखा हुआ है कि गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र भौ कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली से कड़क उत्पन्न करती है, संभवतः इसलिए इसे नाम दिया गया है। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियां में विभक्त फूल पत्तियों एवं रस्सी के नमूनों का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50 मीटर x1 × 80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप, यानी कि जो इसको संचालित करते थे उनका नाम था गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी, यानी कि ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये देखिए ये तोप है और तोप बहुत बड़ी है और बहुत वजनी है और पूरी लोहे की बनी हुई है। हाँ, ये तोप का गोला है और उसी में जमा हुआ है एक्चुअली। और ये तोप का गोला कहीं चलता होगा तो मुझे नहीं पता कि इंसान का कुछ बचता होगा, है ना, कितने लोगों को अटैक करते हुए। हाँ, यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बनी, सिंह जो लिखा हुआ है कि जो शेर की जो होती है ये यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर कुछ ये फूल पत्तियाँ का भी है जिक्र जो किया गया है। तो ये देखिए ये, और ये ऐसी पत्तियाँ हैं ये जिसके बारे में वहाँ लिखा हुआ है कड़क बिजली तोप, है ना। तो ये पत्तियाँ हैं और बिल्कुल इसकी लंबाई में बता चुका हूँ। ये बिल्कुल इतनी बड़ी है। यहाँ से आपको मैं फर्स्ट सिरे से दिखाऊं इसको, ये देखिए ये इसकी नाल है ना। यहाँ पर शायद गोला डाला जाता होगा तो इसको यहाँ से पुश किया जाता होगा, ऐसे पुश करते होंगे और जो गोला है वो एग्ज़िट हो जाता होगा, बाहर हो जाता होगा। तो ये यहाँ पर इतनी बड़ी तोप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में जो जानकारी है, अगर ये तोप यहाँ क्यों रखी गई है, इसका यूज़ कहाँ होता था, कभी यूज़ किया गया है नहीं किया गया है, ये तो इतिहास में भी कोई ख़ास डिटेल इसके बारे में नहीं है। और जो इतिहास लिखा गया है वो भी अनुमानित ही बातें करते हैं, संभावित ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी किसी को ख़ास पता हुआ नहीं है। ये बीच में ये पता नहीं क्या है ऐसा, लेकिन लगा हुआ है। ये फूल पत्तियों का जिक्र है, यहाँ पर भी फूल पत्तियाँ बनी हुई है और ये कुछ दरारें उसमें आ चुकी हैं, है ना। ये पूरा मैं आपको एक बार और यहीं से व्यू दिखा देता हूँ। ये पूरी इतनी लंबी तोप है, वहाँ तक उसका आकार, लंबाई, व्यास, क्षेत्रफल सब मैं इसमें बता चुका हूँ। अब ये गोला अगर किसी को लगता होगा तो उसका क्या बचता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बचता कुछ भी नहीं होगा, लगता होगा तो। और उसका यूज़ किया गया है नहीं किया गया है कंफर्म नहीं है। इतिहासकार भी ऐसी कोई चीज़ इसमें डिटेल नहीं दी है कि इस जो कड़क बिजली तोप है इसका कभी इस्तेमाल हुआ था नहीं हुआ था, किया था नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये लिखा हुआ था इसमें कि गुलाम गौस खां द्वारा यह संचालित तोप है, यानी कि जो इसको चलाने वाले थे वो गुलाम गौस खां थे। और ये कड़क बिजली तोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब चलती होगी तब ये इतनी ज़्यादा आवाज़ करती होगी, कड़कती होगी, जिसकी वजह से इसको कड़क बिजली तोप, ये पूरी डिटेल है यहाँ से। तो आप अगर आएँ यहाँ घूमने तो इस तोप को देखना बिल्कुल भी ना भूलें ना। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और लोग यहाँ जो आते हैं वो खासकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन खासकर सेल्फी ज़्यादा यहाँ पर क्लिक होती है। तो आप भी आएँ तो इस तोप पर आकर इसके दर्शन करें, इसके बारे में डिटेल लें और इतिहास खंगालने की कोशिश करें कि आखिरकार पहले जो तोप होती थी उनका आकार क्या होती थी, वो चलती थी नहीं चलती थी, शो पीस होते थे, क्या होता था, तमाम चीज़ें हैं उसके बारे में। क्योंकि जो यहाँ पर जो इतिहास लिखा गया है वो भी संभावित ही है, मतलब फुल डिटेल नहीं है। जिसने भी लिखी है जानकारी शायद उनको भी नहीं पता होगा, तो सारी चीज़ें लिखा हुआ संभावता, यानी कि अनुमानित वो बता रहे हैं इन चीज़ों, लेकिन बिल्कुल करेक्ट उनको भी जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो ये तोप
जहाँ तक मुझे आइडिया है शायद एक बनाई गई होगी चलाने दिखाने के लिए, चलाने के लिए नहीं, क्योंकि तोप का जो आकार है चलाने का जो है वो कहीं से भी कुछ लगता नहीं कि ये चलती होगी। तो ये एक शो पीस हम मान सकते हैं उस समय का, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका यूज़ कभी किया हो। और अगर ऐसी भारी तोपों का अगर इस्तेमाल होता था तो शायद अंग्रेज कभी भी किले पर राज नहीं कर पाते, अटैक नहीं कर पाते और कुछ नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर कोई इतिहासकार है, कोई जानकार लोग हैं तो इस तोप के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं, ये सबसे लास्ट में। अब जब गेट में आते हो, एंट्री करते हो, सबसे पहले आपको ये तोप नज़र आती है। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा किला घूम लिया है, पूरा किला नाप दिया है। अब हमारा निकलने का समय हो चुका है। अब हम डायरेक्टली निकलने वाले हैं और 1 नाइट हम झांसी में स्टे करेंगे। जिस गेट से हम आए थे उसी गेट से हम एग्ज़िट हो जाते हैं। ये गेट आप देख सकते हो, है ना। और पूरा झांसी का व्यू भी हमने इस किले से आपको दिखाया है, क्या कैसा दिखता है क्या नहीं दिखता है ना। तो चलिए 1 नाइट स्टे झांसी करके देखते हैं क्या लगता है, कैसा खाना मिलता है, होटल्स कैसी होती है ना, कितना महंगा है, मुरैना से महंगा है, झांसी सस्ता है, तमाम चीज़ें हम जानेंगे और उसके बाद अपने व्लॉग में आपको डिटेल देंगे। तो चलिए अभी तो एग्ज़िट होने का टाइम हो चुका है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। अभी होटल्स हम सर्च करेंगे। ये हमारा ये हैं, सब्सक्राइब करेंगे भाई का चैनल। ये कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग हैं। आप यूपी से ही हो? ये सभी फोर्ट को घूमने आए थे और प्रॉपर यूपी से, झांसी से और कहीं से? कानपुर। अच्छा, कानपुर से हैं, कानपुर से हैं। और दरअसल इस समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है यूपी में। क्या है, क्या माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। टिकट आ गया, माहौल बदला हुआ है। नहीं, परिवर्तन कुछ है? परिवर्तन आना है, परिवर्तन, विकास ही परिवर्तन है भैया। अच्छा, क्या क्या लगता है? आप समझ लीजिए, अच्छा, परिवर्तन, विकास ही परिवर्तन। भैया जी सरकार आ रही है। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है ये तो कन्फ्यूज़न क्लियर बाद में हो पाएगा। लेकिन फिर भी हमने यूपी की जनता से जितने से पूछने की कोशिश की है वो साफ नहीं बताता है। पता नहीं क्यों, डर है, चमक है या क्या है। लेकिन जितने खुलकर एमपी के लोग या बिहार के लोग बताते हैं उतने यूपी के नहीं बताते हैं। ये अपने आप में एक मिस्ट्री हो सकती है। तो चलिए हम निकलते हैं। ये हमारा रास्ता, जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम निकल लेते हैं।